आप घर के मुखिया हैं और आपके गृहस्थी में कर्ज हो गया है तो घबराएं नहीं। गृहस्थी में कर्ज होना स्वाभाविक है। गृहस्थी आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिसमें अपनी आधुनिक सुख सुविधाएं, अपने वैवाहिक जीवन, मकान के लिए, परिवार में अन्य ज़रूरत पूर्ण करने के लिए घर के जो मुखिया जो होते हैं उनको कर्ज लेना पड़ जाता है। लेकिन कर्ज हो गया है तो घबराएं नहीं। जहाँ तक हो सके अपनी आदतों को सुधारें। आदत से मेरा मतलब ये है कि कर्ज लेने की भी एक आदत होती है। उस आदत को थोड़ा सा हम ध्यान से अगर सुधारने की कोशिश करेंगे तो पक्का हमारा सुधरेगा। जैसे हम सेविंग नहीं करते हैं, पहले कुछ खर्चों से पहले हम सेविंग नहीं करते हैं। उस सेविंग नहीं होने की वजह से हमें उस समय लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर लोन के बारे में आप समझें तो लोन इज़ ट्रैप, लोन एक जाल है। लेकिन क्या है कि लोगों की साइकोलॉजी ऐसी बन गई है कि वो कर्ज लेने में तो घबराते हैं लेकिन लोन लेने में नहीं घबराते। वैसे बात एक ही है, कर्ज और लोन सेम बात है, लेकिन सिर्फ सोच सोच का फ़र्क है। जैसे कि हम किसी के बच्चे को हम कहते हैं कि तेरा बच्चा जानवर है, तो उस बच्चे के पिता को क्रोध आ जाएगा कि यार मेरे बच्चे को जानवर कैसे बोल दिया तूने। और अगर उसी के बच्चे को हम ये कहें यार तेरा बच्चा तो शेर है, तो वो खुशी से खुश हो जाएगा। अरे वाह भाई क्या बात कही, अरे मेरा बच्चा शेर है। सिर्फ मानसिकता का फ़र्क है। लोन लेना, मैं ये नहीं कहता कि लोन मत लो। देखो, घर के अंदर, परिवार के अंदर आप मुखिया हो तो ऐसी मजबूरियां आती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कारणवश आपको लोन लेना ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आप लोन लेते हो तो सबसे पहले मेरा आपके लिए एक थोड़ी छोटी सी बात है कि आप जहां तक हो सके आपको बगैर इंटरेस्ट का अगर आपको पैसा मिलता है तो सबसे पहले आप बगैर इंटरेस्ट का पैसा लें। बगैर इंटरेस्ट का पैसा आपको कौन देगा? आपके सिर्फ मित्र, रिश्तेदार, भाई बंधु, दोस्त, निजी। अगर इनसे कुछ व्यवस्था नहीं हो पाती है तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि आप फिर आरबीआई के तहत जो बैंक होते हैं आप उन्हीं से ही पैसों का लेन देन, कर्ज, लोन वहीं से लें। आप बाहर किसी भी फाइनेंसर के चक्करों में पैसा ना लें। अगर आप लोगे तो आपकी इतनी दुर्दशा हो जाएगी, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इतनी ख़राब हो जाएगी कि आपने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था। मैंने ऐसे लोगों को बहुत देखा है जो अधिकतर बहुत बढ़िया पैसे कमाने वाले बंदे थे, लेकिन उन्हें समझ लो ज्ञान नहीं था या कुछ भी कोई इसके कारण थे कि उन्होंने बैंकों से लेन देन करने की बजाय बाहर के जो फाइनेंसर होते हैं, जैसे कोई ब्लैंक चेक मांगता है आपसे, कोई सिक्योरिटी मांगता है, इंटरेस्ट रेट जिनकी ज़्यादा होती है, उन लोगों से वो लेन देन करने की वजह से उन्हें आत्महत्या करने की नौबत तक आ गई, और की है लोगों ने भी। लेकिन मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, आज बगैर मेहनत के पैसा नहीं आता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। गरीब और शरीफ आदमी ईमानदारी में विश्वास रखता है और ईमानदारी से पैसे कमाने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो लेबर कास्ट को, उनको एक बार कर्ज देने पर उनको चंगुल में फंसा लेते हैं, और उस चंगुल में उनके फंसने के बाद में उनसे निकलना, उनका बाहर बहुत मुश्किल हो जाता है। उनसे प्लेन चेक ले लेते हैं, फिर उनको पैसे देने की जब वो ऋण देता है, फाइनेंसर जब पैसे देता है तो उनसे ब्लैंक चेक ले लेता है। बहुत से लोग ले लेते हैं और देते समय तो वो बाकी सारे प्रूफ ले लेता है कि भाई मैं इसको लोन दे रहा हूँ। लेकिन जब वो लेबर कास्ट का बंदा जब कैसे भी कोई उसको पैसे चुकाने जाता है तो वो उसके सिर्फ हैंड टू हैंड, मतलब हाथ में पैसे लिए और अपनी जेब में डाले, उसका कोई प्रूफ नहीं है कि उसने उसको पैसे दिए हैं या नहीं दिए। अब धीरे धीरे बंदा वो उसको पैसे देता रहता है, उसके पास कोई प्रूफ होता नहीं है। अब प्रूफ ना होने के कारण वो उसका जो इंटरेस्ट रेट उसकी ज़्यादा होती है, तो उसको कब तक उसको देता रहे। एक के समझ उसने लाख रुपए लिए, उसने 3 लाख रुपए दे दिया, अब आगे आगे कितना तक दे के जाएगा। आखिर में कोई भी बंदा अपनी गृहस्थी चलाता है, परेशानी भुगतता है, उसके पास हमेशा इतना पैसा थोड़े ना होता है, तो अब वो बंदा परेशान हो जाएगा।
अब वो बंदा गृहस्थी में, जैसे बंदा किसी फाइनेंस के चक्कर में परेशान हो गया, अब वो ले दे के भी कितने दिन तक उसको पैसे देगा। अब ना देने के कारण अब वो बंदा क्या है, जो ऐसे बाहर के जो फाइनेंसर होते हैं वो उस पर दबाव बनाते हैं, वो अपनी दादागिरी दिखाते हैं, ब्लैंक चेक है, हाँ भाई मैं ये कर दूंगा वो कर, उनको ब्लैकमेलिंग का काम होने लग जाता है। और इस वजह से बहुत से लोग डिप्रेशन में आके आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसीलिए मैं आपसे बाय रिक्वेस्ट कहता हूं कि जहां तक हो सके, पहली बात तो आप है ना लोन के चक्कर में ना पड़ें, अपनी सेविंग के बारे में ज़्यादा ध्यान दें, अपने इनकम के स्रोत के बारे में ज़्यादा फोकस करें, ध्यान दें उस पर कि हमारे घर में इनकम कैसे बढ़ सकती है, हम कहां कहां अपनी बचत कर सकते हैं, हमारे घर में कितने वयस्क हैं जो कुछ अपने स्रोत इनकम के बना सकते हैं, या हमारे अंदर कितना ज्ञान है, कला है, उसको हम निखारें, उससे हम अपने इनकम के स्रोत खोलें, तो हमारी आय बढ़ेगी, तो हमारा कर्ज भी जल्दी से जल्दी उतर जाएगा। और अगर बाय द वे आप किसी के गलत फाइनेंसरों के चक्कर में या ऐसे गलत लेन देन के चक्कर में, आप बड़ी इंटरेस्ट के चक्कर में फंस भी गए हैं, तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां तक हो सके अपनी प्रॉपर्टी है जो आपके पास रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, और आप इनकम टैक्स वगैरह भरते हो, और अपनी कोई दुकान है या कोई कुछ भी आप कार्य करते हो, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप बैंक के पास जाइए, आप अपनी उनको कंडीशन बताइए। मैं 100% कहता हूं कि आपकी ज़रूर मदद होगी, ज़रूर ही मदद होगी आपकी। सिर्फ क्या होता है कि बंदे को जानकारी ना होने की वजह से बोलो इन लोगों के चक्कर में फंस जाता है। और एक बार बंदा जो फंस गया है ना इनके चक्कर में, वो बंदा अपनी प्रॉपर्टी भी खो देता है, अपना विश्वास भी खो देता है, अपनी कमाई हुई पूंजी भी ख़त्म कर देता है, और वो कर्जदार होता होता बहुत कर्जदार हो जाता है। इसलिए मैं बाय रिक्वेस्ट आप सभी को कहता हूँ कि आप गृहस्थी जीवन में हैं, आप घर के मुखिया हैं, जो हो गया सो हो गया, उसको पहले वाली बात को भूलें। और आगे भविष्य के अंदर मैं आपसे चाहता हूँ बाय रिक्वेस्ट कि आप है ना अपनी समझदारी सद्बुद्धि से उस परमपिता परमेश्वर से आप अपनी बुद्धि को निखारें, और बैंकों से ही पैसे का लेन देन करें, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी। जितना भी है आपके पास लोन, जो आप अपना टोटल अमाउंट बाहर वालों का पैसे जोड़ें, और अपना उस बजट के हिसाब से अपना लोन लें, और अपनी कम से कम आप अपनी EMI, जैसे कि आप 20,000 रुपये कमाते हैं तो आप 25% मतलब 25% की ही आप EMI टोटल कर्ज की करें। जैसे कि आप 20,000 रुपये कमाते हैं तो आप महीने के 5,000 रुपये ही आराम से दे सकते हैं। तो आप बैंक से कहें जी हम तो 5,000 रुपये महीने की किस्त दे सकते हैं। बेशक आपका चाहिए जो लोन टाइम है, टेनर है, वो आपका कुछ 4 साल की वजह से 5 साल हो जाए, लेकिन आप उन्हीं से लेन देन करें और अपने घर के परिवार के बारे में सोचें। अन्यथा आप ऐसे लोगों के चक्कर में फंसे रहेंगे तो आप घर बर्बाद हो जाएगा आपका, और ये आपको बर्बाद करके छोड़ देंगे, खुद रईस बन के घूमेंगे, आपको चोर कर देंगे, आपको हर जगह, घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में। तो बाय रिक्वेस्ट आप अच्छे लोगों से लेन देन करें। आपका बहुत ही बढ़िया समय आने वाला है और बढ़िया समय आ चुका है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।